स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज अपन जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 12 के अंदर एक छोटा सा और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जेनेटिक मैप, वो अपन पढ़ेंगे। इस जेनेटिक मैप को अपन लिंकेज मैप के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक्स जो जेनेटिक मैप है, अपन इसको लिंकेज मैप के नाम से भी जानते हैं और क्रोमोसोम मैप के नाम से भी जानते हैं। इसको गुणसूत्र मानचित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। गिवन बाय अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवांट, यानी ये जो जेनेटिक मैप है वो अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवांट द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ए डायग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन अलोंग लेंथ ऑफ ए क्रोमोसोम। क्या कर रहा है? ए डायग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन अलोंग लेंथ ऑफ ए क्रोमोसोम्स, यानी अपनी ये कह सकते हैं जैसे ये कोई गुणसूत्र है, इस पर ये जीनों की जो रेखीय व्यवस्था है, जैसे हमने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमने ये क्या जीन बना रखी है। ठीक है, हमने एक इस ये जो क्या ले रखा, हमने ये क्रोमोसोम्स है और ये सारी क्या है, जीन है, जो हमने इस क्रोमोसोम्स में क्या करके हमने बना रखी है। तो ये क्या है, यानी इस जीन की इस गुणसूत्र पर जो व्यवस्था जो है, जो पोजीशन जो है, जो स्थिति जो है, वही क्या कहलाती है? जेनेटिक मैप कहलाता है, या लिंकेज मैप कहलाता है, या फिर क्रोमोसोम मैप कहलाता है। क्या कहा आपने कि गुणसूत्र पर जीनों की जो व्यवस्था है वही क्या कहलाएगा? जेनेटिक मैप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इन जेनेटिक मैप डिफरेंट जीन आर लीनियरली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू परसेंट क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या कह रहा है कि जो ये जीन इस गुणसूत्र पर जो व्यवस्थित है, स्थित है, ये लीनियर यानी एक रेखीय क्रम में होगी। लेकिन होगी कैसे? जैसे मैंने ये कभी दिखाया आपको कि ये कोई गुणसूत्र ले लिया आपने, इसमें जीन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कि इस गुणसूत्र पर जीन व्यवस्थित है, रेखीय क्रम में है। लेकिन एक शब्द लिखा हमने, वर्ड लिखा यहां पर अकॉर्डिंग टू परसेंट क्रॉसिंग ओवर, यानी प्रतिशत किसकी? जीन विनिमय की प्रतिशतता के अनुसार रेखीय क्रम में। रेखीय क्रम में तो हमने लगा दी ए बी सी डी ई एफ जो भी है, लेकिन प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि ए के बाद यहां बी आएगा या सी आएगा या फिर डी आएगा। क्या कहा मैंने? ए के बाद यहां बी आएगा या सी आएगा या फिर क्या आएगा? डी आएगा। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ये और इसके बाद आने वाले जीन के बीच में कितने प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर है, या कितनी डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। ध्यान दें स्टूडेंट, यदि यार मैं कहूं कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच परसेंटेज जो क्रॉसिंग ओवर मान लीजिए 7% है, और ए और सी के बीच मान लीजिए 10% है, और ए और डी के बीच मान लीजिए 3% है, तो आपसे पूछा जाए कि जीन किस तरीके से व्यवस्थित है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहां हमने लिख दिया, हमारे सपोज ए है कि ए के बाद कौन आएगा, तो ए और बी के बीच कितना है? 7% है। ए और सी के बीच कितना है? 10% है। ए और डी के बीच कितना है? 3% है। सबसे कम किसका है? डी का है। तो इस तरीके से यहां पर ए आया, बी आया, डी आया, किस पर डिपेंड करेगा? ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता है उस पर डिपेंड करती है, न कि आप ऐसे ही अपने इस पे ABCD बना दिया ये हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा। क्योंकि इसकी शर्त क्या है कि जो प्रतिशतता है किसकी? क्रॉसिंग ओवर की, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा? जीन की क्या होगी? व्यवस्था
होगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन अपना है विद हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन है उसकी वास्तविक स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? इस जेनेटिक मैप के द्वारा। अभी आपको मैंने बताया था कि एक के बाद बी आएगा या एक के बाद सी आएगा या एक के बाद डी आएगा। वो हमने किस तरीके से डिफाइन किया? उनके बीच जो प्रतिशतता थी, उनके बीच जो डिस्टेंस थी, उससे हमने पता कर लिया। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मैप के द्वारा अपन जो गुणसूत्र पर जो जीन व्यवस्थित है, जो पोजीशन लिए हुए है, उसकी वास्तविक यानी रियल पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका पता भी अपन किसके माध्यम से लगा सकते हैं स्टूडेंट्स? इस लिंकेज मैप या क्रोमोसोम मैप या फिर जेनेटिक मैप के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है जेनेटिक मैप इज हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ जीनोम, यानी जो जीन मानचित्र अपना जो है वो जीनोम के अध्ययन में क्या होता है? सहायक होता है। किसके अध्ययन में? जीनोम के अध्ययन में सहायक होता है। यहां लास्ट में स्टार लगाने लिखा परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू डिस्टेंस। हमने पहले भी एक पॉइंट कहा था। क्या पॉइंट कहा था हमने ये कहा था अकॉर्डिंग टू परसेंट क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी अपन जो प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर है उसको अपन डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। अब ये पूछा जाता है कि सर डिस्टेंस किस में होगी? किलोमीटर में है या मीटर में है या सेंटीमीटर में? नहीं, ना किलोमीटर में है, ना मीटर में है, ना सेंटीमीटर में है। यहां जो डिस्टेंस होगी वो होगी सेंटी मॉर्गन में। ठीक है, किसमें होगी? सेंटी मॉर्गन में। ध्यान रहे सेंटी मॉर्गन क्या है? जिस तरीके से अपन बोलते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, वैसे ही ये सेंटी मॉर्गन है। मॉर्गन किसका क्या है? मॉर्गन उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने लिंकेज के बारे में स्टडी की थी, तो उसी को रेस्पेक्ट देने के आधार पर उसको सेंटी मॉर्गन के नाम से हमने उसको कह दिया है। ठीक है, तो ये था परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो हमने पॉइंट पढ़े, इस पॉइंट को समझने के लिए अपन 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। और देखो इसमें इन जेनेटिक मैप डिफरेंट जीन आर लीनियरली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू परसेंट क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन देम। और नेक्स्ट पॉइंट ये था विद हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, यानी अपन जीन की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं और क्या इनकी क्रॉसिंग ओवर है। तो देखिए किस तरीके से अपन अरेंज करेंगे। जैसे अपन ये छोटे छोटे एग्जाम्पल करें। सबसे पहले तो हमने कहा परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, इसको आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। जो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर है उसको आप क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं। तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जीन, अपन कोई भी जीन ले लें, जैसे हमने ए और बी ले लिया, बी और सी ले लिया, सी और डी, इसमें से आप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप ए और बी लिए, कोई सा भी आप ले सकते हैं। परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन ए एंड बी इज 60%। ठीक है, इसी तरीके से हमने ले लिया परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन सी एंड डी। हमने इसके अंदर 2 ले लिए कि अपन दोनों को किस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, सी एंड डी इज हमने लिख दिया, मान लीजिए कि 20%। ओके, अब इसको अपन कैसे दर्शाएंगे? जैसे ये हमारे पास है पहला कि परसेंट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन ए एंड बी, यानी सबसे पहले हम ये क्रोमोसोम बना देंगे। क्लियर? इसमें ए और बी है, उसके बीच कितनी डिस्टेंस दिखा रखी है? 60। कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर है? 60। तो हमने यहां लिखा ये ए और यहां लगा के हमने लिख दिया बी।
इस तरीके से हमने ए और बी को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तीसरी जीन कोई है नहीं, तो बीच जितनी डिस्टेंस है उसको हमने कितने मान लेंगे, अपन 60 मान लेंगे, 60 सेंटीमोर्गन कहेंगे, या परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कितना हमने 60 कह दिया। दूसरे के अंदर, इसके अंदर देखिए अपन ये लिख रहा है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन सी एंड डी इज 20, यानी यहाँ पर हमने एक क्रोमोसोम और बना दिया, उस पर कितना देगा, सी और डी दिखाना है, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कितना है 20%, तो ध्यान है यहाँ हमने कर दिया ये सी है और ये क्या है डी है, इससे हमने थोड़ा छोटा बना दिया, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस कितनी देर की थी 60, तो हमने थोड़ा दूर दूर बना दिया, इनके बीच कितनी है 20 है, तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे यहाँ हमने लिखा कि ये 60% वाला है, ये कितना है स्टूडेंट्स 20% का है, तो हमने डिस्टेंस क्या कर दी, कम। तो ये तो रहा एक सिंपल। अब अपन ये करते हैं 3 का, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने ए बी सी ले लिया, या ए बी सी डी जो भी हमने डिस्टेंस ले ली, तो उस पर अपन देखेंगे जैसे परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन ए एंड बी, ठीक है। यहां हमने परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जीन ए और बी ले लिया, और ए और बीच की डिस्टेंस हमने दे दी इसकी 20% दे रखी हमने, ए और बी के बीच की दे दी 20%, ठीक है। और इसी के साथ हमने दिया परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन बी एंड सी इज 80%, या मान लीजिए हमने दे दिया, चलो 80 कर लेते हैं 80%। अब तीसरा इसी के अंदर अपन और जोड़ दें, क्योंकि 3 जीन आ गई ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर अपने और लिख देते हैं कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन ए एंड सी इज 60%। तो इसके अंदर क्या पूछेगा अगले को, अगले ने अपने को क्या परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर दे दिया, और हमें यह पूछेगा कि इस गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या होगी, ए बी सी होगा, बी ए सी होगा, सी ए बी होगा, या सी बी ए होगा, यानी व्यवस्था क्या होगी, किस तरीके से ये अरेंज होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है, क्या कहा मैंने, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा परसेंटेज दे रखा है उनको पकड़ें। सबसे पहले क्या कहा मैंने, इसको सॉल्व भी करना है आपको। तो देखें, तो हमने ये जीन ले ली, बना ली, पहले क्रोमोसोम्स बनाया हमने, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी एंटी की है, ध्यान रखिए। इसके बीच बी एंड सी, तो हमने यहां लिख दिया बी और यहां हमने क्या लिखा सी, इनके बीच की कितनी देर की हमें 80%, ये क्लियर, पहले हमने कर दिया। उसके बाद में आप कैसा भी रख सकते हैं, जैसे पहला लिख रखा है ए एंड बी के बीच दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 20%, ए और बी के बीच। तो यहां पर देखिए ए और बी यहां आ गया अपने पास, या तो ए में यहां रख सकता हूं, या फिर ए में क्या रख सकता हूं, ध्यान रखिए इधर, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूं, ए इधर रख सकता हूं, या फिर मैं कहां रख सकता हूं, इधर, क्योंकि इनके बीच की दूरी 20 कर दी, इधर भी मैंने कर दी कितनी 20 कर दी। दोनों कंडीशन के अंदर देख रहा हूं मैं, बी और ए, ठीक है। अब तीसरा देखो कहां फिट होगा, अब है ए एंड सी, ए और सी के बीच दूरी कितनी देर की है, परसेंट क्रॉसिंग ओवर कितनी 60% देर की है। तो ध्यान रखिए, यदि ए मैंने यहां रखा है, ध्यान से सुने, यदि ए को मैंने यहां रखा है तो स्टूडेंट ये 20 ये हो गई, ठीक है, 80 ये हो गई। ए और सी के बीच कितना हो गया, 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 हो गया, जबकि ए और सी के बीच कितना देर का है 60, मतलब इधर तो अपन नहीं रख सकते हैं, तो ये मैंने मिटा दिया। क्लियर, मतलब ये यही होगा कहीं ना कहीं, तो हमने यहां रख दिया, और इसको ये रख दिया मैंने ए, ये लो, और इनके बीच का कितना रखा हमने 20%, ओके।
तीसरा फिट कर दो, ए और सी कितना है 60, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, ए और सी आ गए यहां पर, ये कितना है 60। क्लियर हो गया? क्लियर मतलब इस क्रोमोसोम्स पर इस जीन की जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी, BAC। क्या हो जाएगी, BAC हो गई। ठीक है, अब इसका और चेंज कर सकते हैं। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि क्रोमोसोम्स जीन की व्यवस्था क्या होगी, BAC। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर क्या आएगा, C आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ऐसा ही जैसे अपने ले लें क्रॉसिंग और बिटवीन, या डिस्टेंस बिटवीन, अपन डिस्टेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूं डिस्टेंस बिटवीन जीन, यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। A एंड B इज कितना देर का है, 20% हमने ले लिया, मान लीजिए जहां करते हैं 20 या 30 सेंटीमोर्गन करते हैं, 30 सेंटीमोर्गन हमने कर दिया। क्लियर? अब हमने इसी के साथ दूसरा ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन जीन B एंड C ले लिया, इज यहां जो हमने ले रखा है 80%, इसको फिर मान लीजिए अपन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 80 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 80 सेंटीमोर्गन ले लिया, या हमने ले लिया मान लीजिए 90 ले लिया, सेंटीमोर्गन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां हमने ले लिया अगला, जैसे डिस्टेंस बिटवीन जीन A एंड C। ठीक है, यहां अपन ले लेते हैं 60 ले लिया। क्लियर? अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। आप यदि सोचेंगे सर आपने यहां 90 लिया, यहां कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ भी नहीं, यहां मैंने सपोज 60 कर दिया, यहां मैंने कर दिया 90, ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप डेटा कैसे भी कहीं कैसे भी चेंज कर दें, कहीं कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या बता रखा है तरीका, आप सबसे पहले उसको उठाएंगे जिसकी सेंटीमोर्गन के अंदर क्या है, दूरी ज्यादा हो, डिस्टेंस ज्यादा हो, परसेंट क्रॉसिंग और ज्यादा हो। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्त क्या करेंगे अपन, सबसे पहले वही अपना काम क्या है, एक अपन जीन सूत्र बनाएंगे, क्रोमोसोम हमने बना दिया साहब, फेंक दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ज्यादा वाला ले हो, सबसे ज्यादा कौन सा है, AC वाला ले लिया हमने। A और C के बीच कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 90 सेंटीमोर्गन दे रखा है। तो मैंने इसको कहा कि साहब ये तो A आ गया, और ये क्या ले लिया हमने यहाँ पर C ले लिया, और इन दोनों के बीच कितने हमने लिखी 90 सेंटीमोर्गन। CM ये सेंटीमीटर नहीं, ध्यान रखें भाई, यहाँ CM जो लिखा मैंने सेंटीमोर्गन, ये CM नहीं, आप कहीं सेंटीमीटर समझ लें, इसी को हम सेंटीमीटर शॉर्ट में कह सकते हैं CM, सेंटीमोर्गन है ये, नहीं कि सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमोर्गन हमने लिख दिया। क्लियर? उसके बाद में हमने कोई सा भी उठा सकते हैं, A और B के बीच कितनी है 30, तो B देखो 30 है, तो B वही दोस्त अपन पिछली बार जैसे किया था हमने, तो हम यहाँ रखेंगे B, एक अपने इधर भी रख सकते हैं B। क्लियर? यहां भी 30 कर सकते हैं 30, और इधर भी क्या कर सकते हैं अपन 30, दोनों तरफ रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि C कहां रखें। ठीक है, तो हमने 30 इधर भी रख दिया, 30 इधर भी रख दिया, हो गया। उसके बाद में B एंड C, तो ये B और C के बीच कितनी डिस्टेंस है, 60 है। कितनी है, 60 है। तो यहां से अपन इस B से C के बीच निकालेंगे, तो 30 ये, या फिर दोनों को मान 90 30 120 होगी, तो इधर तो नहीं होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिया स्टूडेंट्स, लंबे वाले को पहले ले लिया, इसलिए बाहर वाली पोजीशन हमने छोड़ी नहीं है। तो ये यहां पर कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया यहाँ पर 60। यानी इसमें अपन देखें तो जीन की व्यवस्था क्या हो जाएगी, A, B और C। क्या आ गया इसका आंसर, A, B, C।
क्लियर है? यहां हमारे पास क्या आया था, BAC आया था, यहां क्या आ गया अपने पास, ABC। इसी तरीके से CAB भी आ सकता है, इसी तरीके से BCA भी आ सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही एक इजी और सिंपल टॉपिक है जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में करते थे। चूंकि इसलिए मेथड वाला क्वेश्चन आता है, चूंकि इसका मान ये है इसलिए इसका मान ये होगा, इसलिए इसका मान ये होगा, वही मेथड है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। बस केवल याद आपको रखना है कि जेनेटिक मैप है क्या। तो याद क्या करना है कि गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, जेनेटिक मैप कहलाती है। इससे क्या कर सकते हैं अपन, इससे पता कर सकते हैं जीन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता कर सकते हैं, जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, और प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर यानी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दो जो जीन्स हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है उसी को हमें परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जाना है। और जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन जीन को उस पर व्यवस्थित करेंगे। या आप देख सकते हैं जीन कौन कौन सी पास होगी या जीन की व्यवस्था क्या है। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल करके, बहुत सारे इस तरीके से एग्जाम्पल होंगे आपके नीट के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको इस तरीके डेटा दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा इस क्रोमोसोम्स पर जीन की व्यवस्था क्या होगी, और नीचे ऑप्शन आएगा ABC BAC AC BSC AB जो भी है। तो आपको बिल्कुल शांति से जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से आप व्यवस्थित करें रफ के अंदर, और देन उसका आंसर आपको पुटअप हो जाएगा विदिन 5 सेकंड। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना जेनेटिक मैप, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही नीट के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका ये। और इसमें यदि फिर भी आपको कंफ्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।